रिवाइज करेंगे। सो स्टार्टिंग से हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा बोन्स के बारे में, थोड़ा रिकॉर्ड थोड़ा उसको रिपीट करके फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। स्टार्टिंग हमने किया था क्रेनियल बोन से, यानी स्कल से। स्कल से हमने शुरुआत की थी। स्कल में जो है आपको क्रेनियल बोन्स मिलेंगे, उसके बारे में हम लोगों ने स्टार्ट किया था। स्कल में आप कितने बोन्स होते हैं उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि स्कल में आपको क्रेनियल बोन्स होते हैं। क्रेनियल बोन्स जो है आपको 8 बोन्स है। ठीक है, यहाँ पे जैसा पढ़ा था हमने, फ्रंटल बोन्स, पैराइटल के 2 बोन्स थे, टेम्पोरल के 2 बोन, ऑसिपिटल बोन, स्फेनॉइड बोन और एथमॉइड बोन। तो ये थे आपके पूरे 8 बोन्स। 4 4 4 हो गए, 5 हो गए, 6 7 8। ठीक है, ये है क्रेनियल बोन्स। फिर हमने फेशियल बोन देखे। फेशियल बोन में मैंडिबल देखा, मैक्सिला देखा, नेजल बोन्स, लैक्रिमल बोन्स देखा, जाइगोमेटिक बोन, पैलेटाइल बोन, पैलेटाइन बोन एंड वोमर बोन। ठीक है, और उसके बाद हम लोगों ने साइनसेस के बारे में पढ़ा था। एथेमॉइड साइनसेस, फ्रंटल साइनसेस जो क्या इंपॉर्टेंस रखते हैं, और स्फेनॉइड साइनसेस और मैक्सिलरी साइनसेस। तो 4 साइनसेस के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। फिर उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था ऑडिटरी बोन्स के बारे में पढ़ा था हम लोगों ने, 3 बोन्स। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था वर्टिब्रल कॉलम के बारे में। वर्टिब्रल कॉलम को हमने डिवाइड किया था। वर्टिब्रल कॉलम को हम लोगों ने डिवाइड किया था सर्वाइकल वर्टिब्रे, थोरैसिक वर्टिब्रे और लंबार वर्टिब्रे और सैक्रम और कॉक्सिड। इसमें भी फ्यूज होके 5 बोन्स एंड 4 बोन्स। इस हिसाब से देखा गया है तो 33 या 34 बोन्स हो सकते हैं। सर्वाइकल में आपको 7 बोन्स मिलेंगे, फिर उसके बाद आपको मिलेंगे 12 बोन्स थोरैसिक में, लंबार में 5 बोन्स। तो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लंबार है, तो इसलिए यहाँ के बोन जो है बहुत ज़्यादा थोड़े हाई रेंज के होते हैं यहाँ पे। ठीक है, लंबार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है हमें। ठीक है, इसमें जो फर्स्ट बोन है वो देखिए आपको एटलस और एक्सिस मिलता है हमें। एटलस और एक्सिस दोनों में देखिए ये ओडोंटॉइड प्रोसेस होता है जो जाके फिक्स होता है स्कल में, ताकि रोटेट हो सके हमारा स्कल। ठीक है, फिर यहाँ पे वर्टिब्रल बॉडी है, इसके बारे में देखा हम। यहाँ पे अपना आके जो वर्टिब्रल बॉडी के ऊपर आके डिस्क यहाँ पे होता है, तो यहाँ से हमें नर्व्स निकलते हैं। नर्व्स अगर डिस्क अगर बाहर आ जाए तो नर्व कंप्रेस हो जाते हैं, नर्व कंप्रेस होके पेन आने लगता है। इसी को हम डिस्क बल्ज कहते हैं। ये देखिए हमारा स्पाइनल नर्व, स्पाइनल नर्व से नर्व जा रहे हैं, इस सॉरी कॉलम है, स्पाइनल कॉर्ड है, ये स्पाइनल नर्व है। यहाँ देखिए स्पाइनल नर्व कंप्रेस हो रहा है। ठीक है, जिसकी वजह से पेशेंट को पेन होगा। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने रिपकेज के बारे में पढ़ा था। रिपकेज में ये देखिए स्टर्नम बोन होता है और ये रिपकेज होता है। देखिए पहले स्कल पढ़ा, उसके बाद हम लोगों ने रिपकेज के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। ठीक है, रिपकेज में 2 बोन्स मेन इंपॉर्टेंट, स्टर्नम बोन और रिपकेज। स्टर्नम बोन जो है 3 हिस्सों में डिवाइड है, मैंडिबरम, बॉडी ऑफ स्टर्नम और ये जो जीफॉइड प्रोसेस। ये रिपकेज है। 12 पेयर्स आपको मिलेंगे। ठीक है, उसमें उसमें फॉल्स रिब्स, ट्रू रिब्स होते हैं और फ्लोटिंग रिब्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। ठीक है, उसके बाद आज के लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था शोल्डर एंड आर्म के बारे में। शोल्डर जो बनता है 3 बोन से मिलके बनता है, वो है क्लैविकल बोन, स्कैपुला बोन और ह्यूमरस बोन। ये तीनों बोन से मिलके बनता है। मिलके बनने की वजह से हम इसको बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बनते हैं। ये आपको 360 डिग्रीज घुमा सकते हैं आप इसको। यहाँ पे फिर हम एल्बो के बारे में पढ़े। ये 4 आर्म जो बनता है, 4 है 4 आर्म जो है वो है ह्यूमरस से मिलके बनता है। ठीक है, और जो एल्बो है वो एल्बो आपको कैपिटलम, ट्रॉक्लिया, रेडियस और अल्ना से मिलके बनता है, जिसके बारे में हम लोग डिटेल डिस्कस किया। रेडियस से अल्ना है, फिर उसके बाद इससे रेडियस अल्ना से हमें 4 आर्म बनता है। फिर आइए नीचे थोड़ा देखते हैं। ये विस जॉइंट है। विस जॉइंट्स आपको बनते हैं कार्पल बोन से और ह्यूमरस और अल्ना के थोड़ा एंडिंग चीजों से मिलकर। ठीक है, थोड़ा मूवमेंट होता है जिसकी वजह से हम लोग इसको ग्लाइडिंग जॉइंट्स भी कहते हैं। ठीक है, ग्लाइडिंग जॉइंट्स भी कहते हैं हम लोग।
ठीक है, इसके बाद है आपको फैलेंजस, सॉरी मेटाकार्पल्स मिलेंगे, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स। मेटाकार्पल्स 5 है, ये आपको 8 है। ठीक है, तो इसको हम लोग सैडल जॉइंट्स बोलते हैं, थोड़ा मूवमेंट होता है इसमें भी। इसके बाद देखिए 14 आपको आपका फैलेंजस होते हैं। तो इस तरह देखेंगे तो हम लोग 27 बोन्स होते हैं पूरे हैंड्स में, ताकि हम लोग सही तौर पर उससे वर्क ले सकें। तो फ्रेंड्स अब हम बात करेंगे हिप एंड लेग के बारे में, क्योंकि बहुत इसमें बहुत बोन्स है, इसको हम डिटेल में भी पढ़ना है। ठीक है, तो पूरा एक दिन में आज का लेक्चर शायद कंप्लीट नहीं हो पाएगा, जिस तरह शोल्डर का हुआ। पहले इसका ओवरव्यू कर लेते हैं, देखिए कितने बोन्स है, इसको क्या क्या है। ये हमारा पेल्विक बोन। ठीक है, दोनों के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। पेल्विक बोन में मेल फीमेल दो बोन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद देखिए आपको ये लेग मिलेगा, यहाँ से ये पेल्विक बोन यहाँ तक हो गया। ये हमारा फीमर बोन है, इसको लेग बोन भी कहते हैं हम लोग। ठीक है, ये आपका नी है, इसका लेग है, ये टिबिया और फिबुला बोन है। एक एक बोन के बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग। तो इसके बाद यहाँ पे आएंगे टार्सल्स, मेटाटार्सल्स, उसके बाद फैलेंस, फिर जाके हमारा पूरा जो बोन्स का टॉपिक है वो कंप्लीट होगा। चलिए शुरू करते हैं। पहले बात करेंगे हम लोग हिप के बारे में। द पेल्विक ग्रिडल, क्योंकि ये थोड़ा डिटेल है, इसलिए हम लोग इसको पढ़ के कंप्लीट करेंगे। द पेल्विक ग्रिडल और पेल्विक बोन कंसिस्ट ऑफ टू हिप बोन्स। तो कितने बोन्स है टोटल? टू हिप बोन्स है, कॉक्सी और इनोमिनेट बोन्स। इसका नाम क्या है? कॉक्से और इनोमिनेट बोन, विच आर्टिकुलेट विद द एक्सियल स्केलेटन एट द सेक्रम। सो ये किससे मिले हुए? सेक्रम से मिले हुए हैं। जो हिप बोन है वो आके किससे मिले हुआ है? वो सेक्रम बोन से मिले हुआ है। ईच हिप बोन हैज 3 मेजर पार्ट्स। अब इसको डिवाइड करेंगे हिप बोन को, एक इधर राइट साइड होगा, एक लेफ्ट साइड होगा। अब इसको डिवाइड करेंगे तो 3 पार्ट्स निकलेंगे, एलियम, इस्चियम एंड प्यूबिस। कितने हैं? 3 पार्ट्स है, इस्चियम और इलियम एंड प्यूबिस। ये तीनों को मिला के आप क्या कहेंगे? पेल्विक बोन करें। दीज आर शोन इन द फिगर 6.3। चलिए इनको देखते हैं पहले। देखिए ये है आपका प्यूबिस, यहाँ पे प्यूबिस बोन है। इलियम, ये पूरा वाला इलियम है, देखिए यहाँ से आपको ये इलियम मिलेगा, ये भी इलियम है। ये इस्चियम, ये छोटा वाला जो है यहाँ पे ये देखिए यहाँ से, तो पीछे से दिखता है आपको पोस्टीरियरली। एंटी ये है आपको इलियम, प्यूबिस, इस्चियम, यहाँ से दिख रहा है। अच्छा, इस्चियम यहाँ से अच्छा दिख रहा है। प्यूबिस, ये हमारा इलिया, इलियम, प्यूबिस और इस्चियम, ये तीनों मिलके बनाते हैं आपको पेल्विक बोन। ये पेल्विक बोन सिर्फ इतने ही इसको कहते हैं पेल्विक बोन। ये आपका सेक्रम हो गया यहाँ तक, फिर यहाँ पे होगा आपका प्यूबिस। ठीक है, इलियम, इस्चियम एंड प्यूबिस, ये तीनों मिलके आपका पेल्विक बोन बनता है, विच डिपेक्ट्स बोथ मोल एंड फीमेल पेल्विक। तो तीनों में भी, दोनों में भी सेम होगा। द इलियम इज द फ्लैडर अपर पोर्शन दैट फॉर्म द स्कॉलियर जॉइंट, द इस्चियम इज द लोअर। इनके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। देखिए थोड़ा इसका हम लोग और ओवरव्यू ले लेते हैं सब बोन्स के बारे में। देखिए अब ये साइड से, ये पोस्टीरियर व्यू, ये
फ्रंटल। ये है फीमेल, ये है मेल। इसमें देखिए आप, क्या आपको इसमें डिफरेंट दिख रहा है वो भी डिस्कस करेंगे, पहले हम इसके पार्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये देखिए हमारा इलियाक। इलियाक इलियम में है तो इलियाक क्रस्ट इसको कहेंगे। इलियम से स्टार्ट करेंगे हम लोग। ये तो सैक्रम हो गया हमारा। ये सैक्रो इलियाक जॉइंट है, क्योंकि दोनों जॉइंट हो रहे हैं। ये पेल्विक जगह है, पेल्विक इनलेट, खाली जगह। ठीक है, ये कॉक्सी है, इसके बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस। प्यूबिस के बारे में हम लोगों को पढ़ा। ये 90 से कम एंगल होता है, देखिए इसका जो एंगल है, ये जो एंगल आ रहा है देखिए, ये कितने 90 से लेसर देन 90 डिग्री। इस बात को याद रखें। स्टीएम के बारे में हमने को पढ़ा। ये दोनों बोन्स जहाँ पे मिल रहे हैं, इसको यहाँ पे आपको कार्टिलेज होगा, इसको हम लोग कहेंगे प्यूबिस सिम्फिसिस। ये प्यूबिस बोन है, यहाँ एक बोन है, ये एक बोन हो गया, ये एक बोन हो गया, दोनों मिलते हैं यहाँ पे, प्यूबिस सिम्फिसिस है। ठीक है, इसको देखिए यहाँ पे, देखिए एसिबिटैलम, ये यहाँ पे भी एम्प्टी स्पेस है, इसको भी हम कहेंगे ऑर्बिट्रेट फोरामेन। ठीक है, तो सबको हम लोगों ने देख लिया। ये एक चीज को देखिए, ये एक एंगल के, ये भी इस एरिया में, इसको कहेंगे ब्रिम ऑफ पेल्विस। ठीक, तो क्या क्या याद रखने के हैं? इलियम है, प्यूबिस है और इस्चियम है। ठीक है, ये याद रखने की चीज है मेन, प्यूबिस सिम्फिसिस। और इसका एंगल है 90 डिग्री से कम। यहाँ पे लेडीज में क्या होगा, पेल्विक जो रीजन है, ये एंगल जो है वो आपको 90 डिग्री से ज्यादा का मिलेगा। बस ये डिफरेंशिएट होता है। देखिए यहाँ पे स्पेस कितना ज्यादा है, देखिए ये स्पेस आप यहाँ पे देखिए कितना छोटा, ज्यादा कम स्पेस है। आप देखिए, ये 60 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है, 80 भी हो सकता है, 90 से बहरहाल कम हो। ये लेडीज में 90 से ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पर दो तीन चीजें हैं। यहाँ पर उनको प्रेगनेंसी मेंटेन करना होता है, इस वजह से स्पेस की जरूरत पड़ती है, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि यूट्रस होता है उनको। ठीक है, ये सब चीजें के हिसाब से इनको रखा गया। तो ये एसिबिटिलम जो है ना, यहाँ पे आके ही आपका क्या होगा, पेल्विक, सॉरी, जो जो फीमर बोन है वो आके यहाँ पे फिक्स होगा। तो ये चीज को भी याद रखना है, एसी टैबुलम, एसी टैबुलम में आके आपका जो फीमर बोन है वो आके फिक्स होगा। देखिए, ये एसिबिटैलम है, इसमें आके आपका फीमर बोन का हेड आके फिक्स हुआ। ये प्यूबिस यहाँ से अच्छा दिख रहा है, ये स्टिग्म बोन है। ठीक है, तो हमने कंप्लीट किया हिप बोन। तो आज के लेक्चर को यहीं तक रखते हैं। तो आज हम लोगों ने हिप बोन के बारे में पढ़ा, और शोल्डर एंड आर्म के बारे में हम लोगों ने कंप्लीट किया। ठीक है, तो कुछ डाउट्स हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैसेज करके पूछ सकते हैं। ओके।